गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा वीडियो है फोर्थ क्लास का साइंस, जो कि पहला चैप्टर है प्लांट्स आवर ग्रीन फ्रेंड्स। जो प्लांट्स हैं आवर ग्रीन फ्रेंड्स, ये हमारे पहले चैप्टर का नाम है। देखते हैं, शुरू करते हैं चैप्टर। एम्स में जो इसका ऑब्जेक्टिव है, मतलब कि जो इसका मेन मोटो है, आई विल लर्न अबाउट, मतलब कि क्या सीखेंगे हम लोग, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स इन एनिमल्स लाइफ। कि इम्पोर्टेंस मीन्स जो महत्वपूर्ण है ऑफ प्लांट्स इन एनिमल्स लाइफ, मतलब कि जो जानवर, एनिमल्स मीन्स जानवर होता है, एनिमल्स की लाइफ में प्लांट्स कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में देखेंगे। लीफ एंड इट्स मेन फंक्शंस। लीफ मीन्स पत्ती होती है, तो पत्ती के बारे में देखेंगे, और इसका मेन फंक्शन मतलब इसका कार्य क्या है, फंक्शन क्या है, ये भी देखेंगे। फिर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जैसे कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है ग्रीन प्लांट्स में, जो उनकी पत्तियां फोटोसिंथेसिस करती हैं, खाना बनाती हैं, तो उसका क्या प्रोसेस होता है, ये भी देखेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट और एनिमल्स के बीच में क्या रिलेशन है, ये भी देखेंगे। और फूड चेन, जो फूड चेन बनता है कि जो है हर्बिवर्स कार्निवर्स जो खाते हैं, इनको ये खाते हैं, उनको वो खाते हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। जैसा कि फिगर में दिया हुआ है, कह रहे हैं कि प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर एनिमल्स ऑन द अर्थ। जो प्लांट्स होते हैं आर द मेन सोर्स ऑफ फूड, प्लांट्स ही जो है मेन सोर्स होते हैं। सोर्स मीन्स स्रोत होता है, फूड के स्रोत होते हैं, प्लांट ही स्रोत होते हैं फॉर एनिमल्स ऑन द अर्थ। एनिमल्स के लिए जो पृथ्वी पे जो है, इस पृथ्वी पे प्लांट ही सोर्स होते हैं, स्रोत होते हैं, मतलब पेड़ पौधे ही स्रोत होते हैं एनिमल्स के लिए, जो फूड का स्रोत होता है। ठीक है, तो ये बताया गया है, जिसमें डिफरेंट टाइप के इसमें जो है प्लांट्स लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं इसमें जो है। फिर आगे देखते हैं क्या है। इसमें पैराग्राफ शुरू करते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर टू मेन ग्रुप इन विच ऑल द लिविंग थिंग्स ऑन दिस अर्थ आर डिवाइडेड। इसका मतलब ये है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब कि जो पेड़ पौधे हैं और एनिमल्स मीन्स जो जानवर होते हैं, आर टू मेन ग्रुप्स, दो ही मेन ग्रुप मीन्स जो झुंड बनाया गया है, मतलब कि ग्रुपिंग की गई है, इन विच ऑल द लिविंग थिंग्स, जिसमें कि सारे लिविंग थिंग्स जो जीवित चीज़ें होती हैं ऑन दिस अर्थ आर डिवाइडेड, मतलब कि इस पृथ्वी पे जितनी भी जीवित चीज़ें हैं उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। इसके कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी पे जितनी भी जीवित चीज़ें हैं उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक प्लांट और दूसरा एनिमल्स। ठीक है, आपको पता है कि जो आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जो लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, जिनमें जान होती है। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक प्लांट आप लोग जानते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं, और एनिमल्स में जो जानवर होते हैं, और ह्यूमन बीइंग्स भी इसमें आ जाते हैं। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर टू मेन ग्रुप्स, दो मेन ग्रुप हैं, इन विच ऑल द लिविंग थिंग्स, जिसमें कि सारी जो जीवित चीज़ें हैं ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी पे आर डिवाइडेड, जो कि बांटी गई हैं, दो ग्रुप में बांट दिया गया है। All living things have some basic requirements for their survival। कह रहा है कि सारी all living things have some basic means आधारभूत, requirement means ज़रूरत। ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स है फॉर देयर सर्वाइवल के लिए, सर्वाइवल मीन्स जिंदा रहने के लिए, मतलब इसके कहने मतलब है कि सारी जो लिविंग थिंग्स हैं, सारी जो जीवित चीज़ें हैं, उनके लिए है रिक्वायरमेंट है, उनका रिक्वायरमेंट जो है, कुछ रिक्वायरमेंट बेसिक रिक्वायरमेंट होते हैं उनके सर्वाइवल के लिए, मतलब कि वो ज़िंदा रहते हैं। जैसे कि ये कहना चाह रहा है कि कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट, जैसे कि हमको हवा पानी की ज़रूरत होती है ना जिंदा रहने के लिए, चाहे पेड़ पौधे हों चाहे हम लोग हों, तो वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं। ठीक है, कह रहा है एयर इज़ वन ऑफ दम, उनमें से एक, कह रहा है कि एयर है, हवा जो है उसमें से एक है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जिंदा रहने के लिए, ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो जिंदा रहने के लिए।
जिस देखिए जैसे हमको कपड़ा अगर नहीं मिला, घर नहीं मिला, तब भी हम जिंदा रह लेंगे, लेकिन अगर हवा नहीं मिला, पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला, तो फिर हम कैसे जिंदा रहेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि एयर इज़ वन ऑफ द दम। एयर इज़ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर, जो एयर समझते हैं ना, जो हवा चलती है, हवा क्या है? एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। मिक्सचर मीन्स मिलावट होता है, गैसों का ये मिलावट है, मतलब कंपाउंड है, ये मिक्सचर है। कह रहा है कि ऑक्सीजन इज़ वन ऑफ दोज गैसेस। इन गैसों में, जिससे जो बता रहा ना कि एयर जो है क्या है, गैसों का एक मिक्सचर है। इन गैसों में एक होता है ऑक्सीजन, एक इसमें ऑक्सीजन है, जो कि ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन आप लोग जानते हैं कि पहले भी क्लासेस में पढ़ाया गया है। ऑक्सीजन क्या होता है? इन्हीं से जो है हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को ही हम इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं। तो कह रहा है कि ये उसमें से एक ऑक्सीजन भी है। यू माइट हैव बीन नोइंग दैट द गैस वी ब्रीथ इन इज़ ऑक्सीजन। कह रहा है यू माइट हैव बीन नोइंग, कह रहा है आपको पता होगा। यू माइट हैव बीन नोइंग, आपको शायद पता होगा। नोइंग पता होगा, नोइंग मीन्स जानना। दैट द गैस वी ब्रीथ, जो गैस होता है हम लोग सांस लेते हैं, वी ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ मीन्स सांस लेते हैं, इन, ब्रीथ इन मतलब कि जो हम सांस लेते हैं, खींचते हैं सांस, वो क्या खींचते हैं? इज़ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ही हम लोग खींचते हैं। बट डू यू नो फ्रॉम वेयर डू वी गेट दिस गैस। कह रहा बट मीन्स लेकिन, डू यू नो क्या आप जानते हैं, नो मीन्स जानना, फ्रॉम वेयर कहाँ से, फ्रॉम वेयर कहाँ से, डू वी गेट दिस गैस, इस गैस को हम लोग लेते हैं, पाते हैं, कहाँ से पाते हैं हम लोग। पूछ रहा है कि बट डू यू नो फ्रॉम वेयर डू वी गेट दिस गैस, क्या लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये गैस कहाँ से हमको मिलता है। इफ़ योर आंसर इज़ प्लांट देन यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। इफ़ योर आंसर इज़ प्लांट, यदि आपका उत्तर प्लांट है कि हाँ प्लांट से हमको ये गैस मिलता है, देन तब यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, तब आप जो है एकदम से सही कह रहे हैं। एब्सोल्युटली मीन्स एकदम पक्का सही कह रहे हैं, करेक्ट हैं। प्लांट्स नॉट ओनली प्रोवाइड अस ए ऑक्सीजन बट गिव अस फूड आल्सो। कह रहा है प्लांट्स नॉट ओनली प्रोवाइड मीन्स जो है देना, प्रदान करना, प्रोवाइड मीन्स प्रदान करना है, देना। प्लांट्स नॉट ओनली प्रोवाइड अस, प्लांट केवल हमको जो है प्रोवाइड ही नहीं करते ऑक्सीजन को, बट गिव अस फूड आल्सो, हमको खाना भी देते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन के साथ साथ ये हमको खाना भी देते हैं, फूड भी देते हैं। इनके कहने का मतलब ये है कि प्लांट से हम लोग जैसे चाहे जिसका प्लांट हो, चाहे वीट का हो, चाहे राइस का हो, मतलब गेहूँ का हो, चाहे धान का हो, या फिर फ्रूट्स का हो, तो उससे हमको क्या मिलता है? खाना मिलता है ना। तो वही कह रहा है ये कि ये हमको ऑक्सीजन के साथ साथ खाना भी देता है। ठीक, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। कह रहे दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत ही ज़रूरी हैं, महत्वपूर्ण हैं, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। एग्जिस्टेंस मीन्स होता है स्थित होना, लाइफ का मतलब लाइफ का होना, लाइफ का होना मतलब ज़िंदगी का होना। नहीं तो अगर ये चीज़ें नहीं रहेंगी तो हम लोग सर्वाइव नहीं करेंगे, मर जाएंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ मतलब कि जो लाइफ है अर्थ पे, मतलब कि पृथ्वी पे जो जीवन है, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है, ज़रूरी है ऑक्सीजन। और क्या है? फूड, जो कि हमको कहाँ मिलता है? हमको प्लांट से मिलता है। ठीक है, देयरफॉर दे आर आल्सो नोन एज ग्रीन फ्रेंड्स। देयरफॉर मतलब इसलिए, दे आर आल्सो नोन एज, वो जाने जाते हैं, ग्रीन फ्रेंड्स मतलब कि जो ग्रीन फ्रेंड्स के नाम से भी जाने जाते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन फ्रेंड्स के भी नाम से जाने जाते हैं। ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए ये ग्रीन फ्रेंड्स के नाम से भी जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? प्लांट्स। प्लांट्स जो है ग्रीन फ्रेंड्स के नाम से जाने जाते हैं। किसके लिए? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो सारे जीवित प्राणी हैं उनके लिए। जैसे कि हम लोग हैं, पेड़ हम लोग हैं, एनिमल्स हैं, और जो इंसेक्ट्स हैं, सब लोग जो है इस जो है उनके लिए ग्रीन फ्रेंड्स के नाम से ये जाने जाते हैं। नाउ ये क्वेश्चन अराइजेस, कह रहा है कि अब एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है, एक क्वेश्चन आ रहा है, हाउ डू प्लांट्स गिव ऑक्सीजन एंड फूड। कैसे जो प्लांट्स हैं वो हमको ऑक्सीजन और फूड देते हैं, कैसे देते हैं हमको वो। डू दे हैव एनी किचन वेयर दे प्रिपेयर फूड जस्ट लाइक आवर मदर। कह रहा कि डू दे हैव एनी किचन, क्या उनके पास कोई किचन होता है? किचन जानते हैं ना,
किचन कौन सा कमरा होता है? जहाँ पे खाना बनता है। तो कह रहा है कि डू दे हैव एनी किचन, क्या उनके पास कोई किचन होता है ग्रीन प्लांट्स के पास? फेयर दे प्रिपेयर फूड जस्ट लाइक आवर मदर, जहाँ भी कि वो फूड प्रिपेयर करते हैं, फूड बनाते हैं जैसे कि हमारी मदर्स बनाती हैं, जो हमारी मम्मी लोग बनाती हैं। तो क्या उनके पास भी कोई किचन होता है? टू गेट द आंसर वी नीड टू लर्न अबाउट द पार्ट ऑफ द प्लांट वेयर फूड इज़ प्रिपेयर्ड। कह रहे टू गेट द आंसर, इस आंसर को पाने के लिए वी नीड टू लर्न अबाउट द पार्ट ऑफ द प्लांट, हमको लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा जो पार्ट ऑफ द प्लांट है, मतलब कि प्लांट के जो पार्ट होते हैं कि प्लांट के कौन से पार्ट होते हैं, जैसे रूट होता है, स्टेम होता है, ब्रांचेज होती हैं, लीफ होती हैं, ठीक है। तो वो भी हमको सीखना पड़ेगा पार्ट ऑफ द प्लांट वेयर फूड इज़ प्रिपेयर्ड, जहाँ पे कि फूड प्रिपेयर होता है। मतलब ये कहने का मतलब है कि जहाँ फूड प्रिपेयर होता है उसके बारे में भी हमको सीखना है। जैसे फूड कहाँ प्रिपेयर होता है? लीफ में प्रिपेयर होता है, तो लीफ के बारे में भी जानना जरूरी है। देख लेते हैं लीफ, ये पार्ट ऑफ प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम द साइड ऑफ इट स्टेम यूजुअली ग्रीन एंड थिन। कह रहा है ये पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट का एक पार्ट ग्रोइंग फ्रॉम द साइड ऑफ ए स्टेम, जो कि ग्रो करता है, उगता है फ्रॉम द साइड ऑफ ए स्टेम, स्टेम के साइड में, स्टेम जहाँ होता है वहीं पे ये ग्रो करता है। लीफ कहाँ ग्रो करता है? स्टेम पे ही ग्रो करता है ना, ब्रांचेज में जो होते हैं। यूजुअली ग्रीन एंड थिन, ये कह रहा है अक्सर करके, यूजुअली नॉर्मली जो है ये ग्रीन होता है और थिन होता है, मतलब कि हरे कलर का होता है और पतला सा होता है। इज़ नोन एज लीफ, उसको किस नाम से जानते हैं? लीफ के नाम से जानते हैं। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, लीव्स जो होते हैं आर ऑफ डिफरेंट शेप, वो अलग अलग शेप के होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ द लीव्स, तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप के लीव्स हैं। लीव्स मीन्स पत्तियां हैं, डिपेंड मीन्स निर्भर करना, डिफरेंट मीन्स अलग अलग, शेप मीन्स आकार। कह रहा कि द पोर्शन ऑफ लीफ विच इज़ फ्लैट एंड ग्रीन इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड। कह रहा द पोर्शन ऑफ लीफ, पोर्शन मीन्स भाग होता है। कह रहा लीफ का वो भाग विच इज़ फ्लैट, जो कि एकदम फ्लैट होता है, चपटा होता है, एंड ग्रीन, और ग्रीन होता है, इज़ कॉल्ड द लीफ ब्लेड, उसको हम लोग लीफ ब्लेड कहते हैं। जैसे इसमें दिखाया गया है, ये ब्लेड है ना, लीफ का ये ब्लेड है, चपटा होता है, ठीक है। कह रहा कि द टिप ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ एपेक्स, जो इसका टिप होता है उसको लीफ एपेक्स बोलते हैं, ठीक है। ये वीन रनिंग थ्रू द मिडिल ऑफ द लीफ इज कॉल्ड मिडरिब। इसमें कह रहा है कि जो है ये वीन, वीन मीन्स जैसे होता है कि नस, जो नसें होती, वीन ऐसे देखा जाता है नस होती है। ए वीन रनिंग थ्रू द मिडिल ऑफ द लीफ, जैसे कि ये मिडिल ऑफ द लीफ, ये जो रन कर रही है यहाँ पे, ये भी जो साइड साइड में, जिसके पास बुक होगा वो क्लियरली इसको देख सकता है। बुक आप लोग ले लीजिए, क्योंकि बिना बुक के जो है आप क्लियर नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो इसमें दिख रहा है कि जो इसमें विंस होते हैं, देखते हैं हरा हरा कलर का, ऐसे ही लाइनिंग है, ये लाइनिंग है, ये लाइनिंग है, ऐसे लाइनिंग है, ये बीच में भी एक लाइनिंग है। तो कह रहा है कि जो वीन रनिंग थ्रू द मिडिल ऑफ द लीफ, एक वीन जो होता है रनिंग, मतलब कि बीच बीच में ये होता है मिडिल ऑफ द लीफ, लीफ के मिडिल में, इस कॉल्ड मिडरिब। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो बीच में जैसे होता है, जो बीच में होता है, ये यहाँ से होके निकलता है, यहाँ से यहाँ तक जो आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिडरिब बोलते हैं। फ्रॉम द मिडरिब, कह रहा है कि मिडरिब से भी, मिडरिब होता है जो बीच में ये लाइनिंग है, उससे भी ए वेव ऑफ विंस इज कम्स आउट कॉल्ड साइड विंस। ए वेव, वेव मीन्स होती है जाल, जाला समझते हैं ना, जाला, वेव। खैर ए वेव, जैसे कि यहाँ से भी निकला है, ऐसे भी निकला है, ये ऐसे निकला है, फिर यहाँ से भी पतला पतला निकला है, यहाँ से भी पतला पतला निकला है। तो ये कह रहा है कि ये वेव ऑफ विंस इज कम्स आउट कॉल्ड साइड विंस। जो ये विंस, वेव ऑफ विंस ये निकला है, इसको क्या बोलते हैं? साइड विंस बोलते हैं। ये मिडरिब होता है और इसको साइड विंस बोलते हैं, ठीक है। फिर कह रहा कि देन द मेन फंक्शन ऑफ द लीफ आर। अभी कह रहा है कि अब इसमें बताना चाह रहा है ये कि जो मेन फंक्शन क्या है लीफ का, जो लीफ पत्तियां होती हैं, पत्तियों का मेन फंक्शन क्या है, मेन काम क्या है इनका। ए,
अब इसके बारे में देख रहे हैं हम लोग लीफ के बारे में कि इनका मेन काम क्या है, लीफ पेड़ के लिए, पौधे के लिए या हम लोगों के लिए क्या करती हैं ये, ठीक है। ए, टू प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। लीफ क्या करती हैं ये प्रिपेयर करती हैं, मतलब बनाती हैं फूड, खाना बनाती हैं, किसके लिए, अपने लिए, प्लांट के लिए ये खाना बनाती हैं, ठीक है। सो दे आर आल्सो नोन एज किचन, इसीलिए इनको जो है किचन के नाम से भी जाना जाता है। आर फूड फैक्ट्रीज, किचन के नाम से या फिर फूड फैक्ट्रीज के नाम से इनको जाना जाता है ऑफ द प्लांट। इसलिए जो है ये कह रहा है कि ये पहला काम इसका है, पत्तियों का पहला काम है कि खाना बनाना, तो ये खाना बनाती हैं पूरे प्लांट के लिए, इसीलिए इनको जो है किचन भी कहा जाता है और फूड फैक्ट्रीज भी कहा जाता है लीफ को, ठीक है। बी कह रहा है टू हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा। टू हेल्प द प्लांट, प्लांट को ये हेल्प करती हैं टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए, थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा पत्तियों में छोटा छोटा जो है एक छेद होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे कि जो है पौधे सांस लेते हैं। जैसे हम लोगों के पास तो नाक होता है, नाक से अंदर खींचते हैं, फिर लंग से हम लोग सांस लेते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं जिसको हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं, वहीं से ये पत्तियां जो हैं सांस लेती हैं, जो कि प्लांट के लिए सांस लेती हैं लोग, ठीक है, जिसको हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं, जहाँ से सांस लेते हैं उसको स्टोमेटा बोलते हैं। कह रहा स्टोमेटा आर टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ लीफ। स्टोमेटा क्या होते हैं, टीनी पोर्स होते हैं, टीनी मीन्स छोटे छोटे, टीनी मीन्स छोटे, पोर्स मीन्स छेद, छोटे छोटे छेद होते हैं इसमें, ठीक है। प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड, जो अंदर होती, इसके अंदर होते हैं आफ्टर लीफ, लीफ के अंदर जो है छोटे छोटे छेद होते हैं, वहाँ से ये सांस लेती हैं। स्टोमेटा हेल्प द प्लांट टू एक्सचेंज गैसेस। कह रहा है कि स्टोमेटा हेल्प करता है, जो इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, स्टोमेटा जिसको कहा जाता है, वो किस चीज़ में हेल्पफुल होते हैं, टू एक्सचेंज गैसेस, कि गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज मीन्स बदलते हैं, जैसे ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, बेसिकली जो है ज़्यादातर ऑक्सीजन को ही रिलीज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेते हैं ये, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं, लेकिन बेसिकली इनका काम क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को खींचना, इनहेल करना और ऑक्सीजन को रिलीज़ करना, पत्तियों का यही काम है, ठीक है। इसी को एक्सचेंज गैसेस बोलते हैं। एक्सचेंज मीन्स बदलना, गैसेस को बदलते हैं, मतलब ऑक्सीजन को दे देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, ठीक है। कह रहा है प्लांट डू नॉट ईट देयर फूड, जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना नहीं खाते, अपना फूड जो है नहीं खाते। दे मेक देयर ओन फूड विच द हेल्प ऑफ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। कह रहा है कि दे मेक देयर ओन फूड, वो अपना जो खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। एक प्रोसेस होता है, उसकी हेल्प से खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। क्या नाम है, फोटोसिंथेसिस उसका नाम है। इसमें बताया गया कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। फोटो मीन्स लाइट होता है, सिंथेसिस मीन्स टू मेक मीन्स बनाना, ठीक है। कह रहा है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटो, ये तो क्लियर हो गया कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू पत्तियां खाना बनाती हैं अपने पौधों के लिए, अपने पेड़ के लिए। तो वो प्रोसेस होता क्या है, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखेंगे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कह रहा है इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स क्या लगेंगे उसमें। इंग्रेडिएंट मीन्स कि क्या क्या तत्व उसमें लगेंगे, क्या क्या चीज़ें उसमें लगी होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं फोटोसिंथेसिस में, वही इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जैसे हम लोग अगर हम लोग सब्ज़ी बनाते हैं, वेजिटेबल्स मतलब सब्ज़ी बनाते हैं, तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पड़ता है। इंग्रेडिएंट्स जैसे कि उसमें हम लोग जो सब्ज़ी तो वेजिटेबल तो डालते ही डालते हैं, फिर उसमें ऑयल भी डालते हैं और साल्ट भी डालते हैं, स्पाइस भी डालते हैं। तो ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। जैसे ऑयल मीन्स तेल, तेल भी डालते हैं सब्जी में, नमक, सॉल्ट मीन्स नमक, स्पाइस मीन्स मसाला, वाटर मीन्स पानी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सब्जी बनाते समय डालते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को, जैसे कि ऑयल हुआ, सॉल्ट हुआ या फिर वाटर हुआ या वेजिटेबल्स हुआ, तो इन्हीं को हम लोग इंग्रेडिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट। मतलब कि सब्जी में ये सब इंग्रेडिएंट, ये सब तत्व उसमें मिलाए गए हैं, ठीक है। तो देखते हैं इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस में। कह रहा सनलाइट भी होता है, एयर होता है और वाटर। सनलाइट, एयर और वाटर इसमें इंग्रेडिएंट होते हैं, उसी के थ्रू फोटोसिंथेसिस होता है। मेथड, तरीका क्या है।
फोटोसिंथेसिस का तरीका क्या है? कह रहा द ग्रीन लीव्स एंड सम अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी कंटेन क्लोरोफिल. दिस ग्रीन पिगमेंट इज ए miraculous substance which helps the plants in making food by observing sunlight. The roots in the plant absorb water and minerals from the soil. कह रहा कि द ग्रीन लीव्स एंड सम अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जो ग्रीन लीव्स होती हैं मतलब हरी पत्तियां होती हैं, एंड सम अदर ग्रीन पार्ट्स, और कुछ और भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं, ग्रीन पार्ट्स होते हैं, हरे मतलब जो है पार्ट्स होते हैं प्लांट में, ऑफ द प्लांट बॉडी कंटेन क्लोरोफिल. तो इसके कहने का मतलब है कि उसमें क्लोरोफिल होता है, कंटेन करता है, उसमें इन्वॉल्व रहता है क्लोरोफिल. मतलब कि पत्तियां जो हरी होती हैं या पेड़ पौधों के अलग और भी पार्ट जो हरे होते हैं, वो किस लिए हरे होते हैं? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है. दिस ग्रीन पिगमेंट इज ए miraculous substance which helps the plants in making food by observing sunlight. कह रहा दिस ग्रीन पिगमेंट, ये जो हरा पदार्थ होता है, ग्रीन हरा पदार्थ, पिगमेंट मीन्स पदार्थ होता है, इज ए मेरेकुलस सब्सटेंस, ये बहुत ही चमत्कारिक, मेरेकुलस मीन्स चमत्कारिक जो है सब्सटेंस होता है, तत्व होता है, which helps the plant, जो कि हेल्प करता है, सहायता करता है प्लांट को, इन मेकिंग फूड, किसमें सहायता करता है? खाना बनाने में, मेकिंग फूड, खाना बनाने में, बाय ऑब्जर्विंग सनलाइट. ये सब तत्व होते हैं. उसके बाद जो है ये इसमें सनलाइट भी हमारा ऑब्जर्व कर लेता है ये, ठीक है, पत्तियां सनलाइट भी ऑब्जर्व कर लेती हैं, तो इसी से जो है पूरा खाना बन जाता है. इसीलिए इसको मेरेकुलस जो होता है, जो ग्रीन पिगमेंट को इसने मेरेकुलस बोला है, ठीक. द रूट्स इन द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स. जो रूट्स होते हैं, रूट्स मीन्स जो इसकी जड़ें होती हैं, पौधे की जो जड़ें होती हैं, इन द प्लांट, प्लांट में, पौधों में, एब्जॉर्ब वाटर, वो क्या वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं. मतलब कि जो नीचे मिट्टी के सॉइल के नीचे जो रूट्स होते हैं, उन सॉइल से जो है वो पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड मिनरल्स, और मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ये कह रहा है कि फ्रॉम द सॉइल, कहाँ से? मिट्टी से जो है ये सब ऑब्जॉर्व कर लेते हैं. द वाटर गोज टू द लीव्स. कह रहा कि द वाटर गोज टू द लीव्स, जो पानी होता है, द वाटर गोज टू द लीव्स, पानी कहाँ तक जाता है? लीव्स तक, पत्तियों तक जाता है, थ्रू द स्टेम, किसके थ्रू? स्टेम के थ्रू, जो उसके तने होते हैं. जैसे यहाँ ये दिखाया गया पौधा, तो यहाँ जड़ों से पानी खींचता है, तो ये स्टेम से होके, यहाँ से होके, स्टेम से होके ये कहाँ तक जाते हैं? पत्तियों तक जाते हैं ये, ठीक है. थ्रू द स्टोमेटा द लीव्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड. जो पत्तियों में, जो लीव्स में स्टोमेटा होते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को. गैस जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये पत्तियाँ ऑब्जॉर्व कर लेती हैं, मतलब खींच लेती हैं, सोख लेती हैं फ्रॉम द एयर, हवा से. ग्रीन प्लांट, इसमें कह रहा है कि थ्रू द स्टोमेटा द लीव्स ऑब्जॉर्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द एयर. स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में रहता है उसको वो ऑब्जॉर्व कर लेती हैं. ग्रीन लीव्स विद द हेल्प ऑफ सनलाइट प्रिपेयर शुगर फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. कह रहा है जो ग्रीन लीव्स होती हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वो सनलाइट के हेल्प से, मतलब कि जो सूर्य की किरणें होती हैं, धूप होता है, उसकी हेल्प से प्रिपेयर शुगर, वो शुगर बना दी हैं, शुगर, ठीक है, फ्रॉम वाटर, किससे? वाटर से, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड से. इसका कहने मतलब ये जो ग्रीन लीव्स होती हैं, जो हरी पत्तियां होती हैं, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, धूप के हेल्प से प्रिपेयर शुगर, वो शुगर बना देती हैं फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, पानी से और कार्बन डाइऑक्साइड मिला के. इट इज़ द शुगर दैट मे चेंज इनटू स्टार्च. कह रहा है कि ये शुगर होता है, इट इज़ द शुगर, ये शुगर होता है, दैट मे चेंज इनटू स्टार्च, जो कि चेंज हो सकता है स्टार्च में. स्टार्च, ठीक है, स्टार्च भी एक पदार्थ होता है. कह रहा है इट इज़ द शुगर दैट मे चेंज, हो सकता है चेंज हो जाता, मतलब चेंज हो सकता है इनटू स्टार्च, स्टार्च में,
विच इज स्टोर्ड एज एक्स्ट्रा फूड, जो कि स्टोर हो जाता है। स्टोर मीन्स सुरक्षित एक जगह स्टोर कर लेते हैं, एज एक्स्ट्रा फूड इन द प्लांट्स, कि जैसे हम लोग अगर खाना ज़्यादा बना लेते हैं तो उसको फ्रिज में स्टोर कर लेते हैं, खाना जो बचा हुआ होता है, वैसे ही इनके पास अगर ज़्यादा खाना हो जाता है तो वो स्टोर कर लेते हैं स्टार्च के रूप में, एज ए स्टार्च इसको स्टोर कर लेते हैं। कहाँ पे? प्लांट में, किसी भी पार्ट में वो स्टोर कर लेते हैं। कह रहे मिनरल्स गो इनटू स्टार्च टू फॉर्म लिक्विड पोर्शंस। कह रहे जो मिनरल्स होते हैं गो इनटू स्टार्च, वो जो है स्टार्च में चले जाते हैं। जो मिनरल्स होते हैं, पोषक तत्व वगैरह होते हैं जो, वो स्टार्च में चले जाते हैं टू फॉर्म लिक्विड पोर्शंस, और ये लिक्विड पोर्शंस में हो जाते हैं ये, ठीक है। फिर कह रहा है यूज एंड स्टोरेज ऑफ फूड बाय प्लांट्स। यूज जो होता है, यूज मीन्स उपयोग, और स्टोरेज मीन्स जो इसको स्टोर करके रखते हैं, इकट्ठा रखते हैं, बचा के रखते हैं, ऑफ फूड बाय प्लांट्स, प्लांट्स द्वारा। कह रहा द फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ शुगर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस व्हेन लीव्स send the prepared food to the other parts of the plant to use for its daily activities। फिर से देख लीजिए इसको। द फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स, खाना किसके द्वारा बनाया जाता है? प्लांट्स के द्वारा, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ शुगर, किस फॉर्म में? शुगर के फॉर्म में। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो जो इनका खाना होता है, खाना मतलब वहाँ चावल दाल नहीं बनाते वो जो प्लांट के लिए खाना बनता है उसकी लीव्स में, वो किस फॉर्म में होते हैं? शुगर के फॉर्म में होते हैं। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस जब होता है तो वो शुगर के फॉर्म में होते हैं। व्हेन लीव्स सेंड द प्रिपेयर्ड फूड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जैसे कि लीव्स खाना बना ली, पत्तियाँ खाना बना ली, तो वो पत्तियाँ खाना बना के अदर पार्ट सेंड द प्रिपेयर्ड फूड, सेंड मीन्स भेजना, प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार, फूड मीन्स खाना, जो अगर भेजना होता है टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट के दूसरे पार्ट में, टू यूज़ फॉर इट्स डेली एक्टिविटीज़, कि जो इसकी प्लांट की डेली एक्टिविटीज़ होती हैं उसके यूज के लिए जो है वो भेजते हैं, पत्तियां भेजती हैं अपना खाना, मतलब कि जो खाना होता है अलग अलग पार्ट में, प्लांट के अलग अलग पार्ट में। फिर कह रहा था एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, जो एक्स्ट्रा फूड होता है मतलब बचा हुआ जो खाना होता है, इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं पेड़ पौधे, प्लांट्स जो होते हैं, इन डिफरेंट इडेबल पार्ट्स, जो डिफरेंट अलग अलग इडेबल मीन्स जो ईटेबल होते हैं उस पार्ट में, लाइक लीव्स, जैसे कि लीव्स हुआ, रूट्स हुआ, एंड फ्रूट्स, चाहे लीव्स पत्तियों में स्टोर कर लेते हैं या फिर रूट मतलब जड़ों में स्टोर कर लेते हैं, या फिर फ्रूट्स में भी जो फल होते हैं उसमें लगे होते हैं उसमें भी स्टोर कर लेते हैं ये। फिर कह रहा है कि प्लांट्स यूज देयर प्रिपेयर्ड फूड फॉर देयर ग्रोथ एंड प्रोड्यूसिंग एनर्जी, जो प्लांट्स यूज देयर प्रिपेयर्ड फूड, प्लांट्स यूज करते हैं अपना जो बना हुआ खाना है, फॉर देयर ग्रोथ, अपने ग्रोथ के लिए, ग्रोथ मीन्स मतलब उगने के लिए, बढ़ने के लिए, एंड प्रोड्यूसिंग एनर्जी, और एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं, निकालते हैं। दे आल्सो यूज दिस फूड फॉर बिल्डिंग न्यू सेल्स, दे आल्सो यूज दिस फूड, वे इस फूड का यूज करते हैं फॉर बिल्डिंग न्यू सेल्स, नए सेल्स को बनाने में, ठीक है, एंड रिपेयर डैमेज सेल्स, ये नए सेल को भी बनाते हैं और जो डैमेज सेल होता है उसका रिपेयर भी करते हैं, ठीक है। तो ये फूड का यूज है प्लांट में। बिल्डिंग मीन्स बनाने, न्यू सेल्स नए सेल्स बनाते हैं, बॉडी में सेल्स होते हैं, एंड रिपेयर डैमेज मीन्स कि जिसमें कुछ गड़बड़ी हो गई है तो उसको रिपेयर कर देते हैं, ठीक है, उसको फिर सही कर देते हैं। अब देखिए जैसे इसमें बॉक्स में दिया हुआ है टिक द करेक्ट ऑप्शन, आपको टिक करना है या तो इस पे या तो इस पे, या तो इस पे या तो इस पे या तो इस पे या तो इस पे। कह रहा है पहला क्वेश्चन है एनिमल्स हो या प्लांट्स हो आर आवर ग्रीन फ्रेंड्स, कौन हमारा ग्रीन फ्रेंड्स हैं? प्लांट्स है ना, तो प्लांट्स पे हम लोग टिक करेंगे। दूसरा कह रहा है इज़ द गैस विच वी ब्रीथ इन, क्या ऑक्सीजन ब्रीथ इन करते हैं ना, नाइट्रोजन नहीं करते, ऑक्सीजन वो हम ब्रीथ इन करते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, मतलब कि सांस लेते हैं किस अंदर खींचते हैं तो क्या खींचते हैं? ऑक्सीजन ही खींचते हैं। फिर कह रहा है
कि एक्स्ट्रा फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट इज स्टोर्ड एज ग्लूकोज या फिर स्टार्च। किस रूप में हम लोग स्टोर करते हैं? जो प्लांट होते हैं जब उनके पास एक्स्ट्रा फूड होता है तो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? स्टार्च के फॉर्म में ना, तो स्टार्च पे आपको टिक करना है। ठीक है।